लद्दाख से आज बड़ी खबर आ रही है। जी हां, लद्दाख जैसे पुरअमन और हसास खित्ते में दरअसल एक नाबालिग लड़की के मुबैना अगवा का मामला सामने आने के बाद शदीद अवामी रद्द अमल देखने को मिल रहा है। अगरचे पुलिस ने लड़की को सिर्फ 14 घंटों में बाजियाब कर लिया है, मगर वाकई की नौयत और पॉक्सो कानून के तहत दर्ज केस ने आवामी गमो गुस्से को जन्म दिया है। इसी तनाजुर में लेह और खालसी में बंद का ऐलान किया गया, जिसका मकसद इंसाफ के अमल में तेजी और शफाफियत को यकीनी बनाना है। दरअसल इस पूरे मामले को समझना होगा। लद्दाख में जिस तरह से लोगों में नाराजगी है, और खासतौर से लेह की बात की जाए या लद्दाख के दूसरे इलाकों की बात की जाए, खालसी की बात की जाए, यहां पर बौद्ध धर्म के जो मानने वाले हैं उनमें काफी ज्यादा नाराजगी है। इसकी वजह क्या है, इसे भी दरअसल समझना होगा। और बताया जाता है कि एक नाबालिग लड़की के अगवा का इल्जाम करगिल के रिहायशी एक शख्स पर लगाया गया है। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए लड़की को 14 घंटों के अंदर बाहिफाजत बरामद कर लिया है। और यह पूरा वाकया पॉक्सो यानी POCSO एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। मामले की संजीदगी को देखते हुए खुसूसी तफ्तीशी टीम यानी SIT भी तश्कील दी गई है, और SIT इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन लोगों की नाराजगी कम नहीं हो रही है, लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है, और यही वजह है कि लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन यानी LBA की अपील पर मर्चेंट एसोसिएशन लेह ने बंद का ऐलान किया है। और फैसले के मुताबिक लेह शहर में आधे दिन का बंद रहेगा, जबकि खालसी सब डिवीजन में पूरे दिन का बंद मनाया जाएगा। तंजीमों का कहना है कि यह बंद दबाव डालने का जरिया है, ताकि तफ्तीश में गैर जरूरी ताखीर न हो और इसकी जल्द से जल्द जांच पड़ताल होनी चाहिए। कसूरवार को सख्त से सख्त सजा दी जाए, केस की कार्रवाई शफाफ और गैर जानिबदार हो, इसी वजह से दबाव डालने की पूरी कोशिश की जा रही है। दरअसल लद्दाख में इस मामले को सिर्फ एक फौजदारी केस के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि यह बच्चों के तहफ्फुज़ से जुड़ा हसास मसला है। समाजी हमआहंगी और अमन पर असर डालने का खदशा भी जाहिर कर रहा है। अवाम यह पैगाम देना चाहते हैं कि ऐसे जराइम पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। इसीलिए मुख्तलिफ समाजी और तिजारती तंजीमें एक जबान होकर सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रही है। इंतजामिया ने बंद के ऐलान के बाद सिक्योरिटी पूरे लद्दाख में अलर्ट कर दी है, अलर्ट जारी किया गया है पूरे लद्दाख में। पुलिस और सिविल इंतजामिया हालात पर मुसलसल नजर बनाए हुए हैं, ताकि अमन अमान मुतासिर ना हो, कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। और हुक्काम का कहना है कि तफ्तीश कानून के मुताबिक आगे बढ़ रही है, और किसी को जो गुनहगार हैं या इसमें जिनका भी हाथ है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आगे इसमें क्या कुछ हो सकता है। लोगों में काफी नाराजगी है इस पूरे मामले को लेकर। वहीं पर SIT की रिपोर्ट के बाद चार्जशीट दाखिल की जाएगी, क्योंकि अब इस पूरे मामले पर SIT जांच पड़ताल करेगी। दूध का दूध और पानी का पानी एक तरह से होगा, और SIT की जो चार्जशीट होगी वो दरअसल दाखिल की जाएगी। अदालत के जरिए तेज रफ्तार समाअत का मुतालबा किया जा सकता है। अगर इल्जामात साबित होते हैं तो पॉक्सो कानून के तहत सख्त सजा का इम्कान भी है। दरअसल लद्दाख में यह बंद एक समाजी पैगाम भी, एक बड़ा मैसेज भी है कि नाबालिगों के खिलाफ जराइम नाकाबिले कबूल है और इंसाफ में ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर जब पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की, मगर अवाम अब यह चाहते हैं कि इंसाफ होता हुआ नजर भी आए। यही इस एहतजाज और बंद की असल रूह है, और असल वजह इसकी बताई जा रही है, ताकि जो कसूरवार हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले, और आइंदा फिर इस तरह की कोई कार्रवाई ना हो, कोई इस तरह की हरकत करने के बारे में सोच भी ना पाए। इस वजह से सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। और यही वजह है कि इंतजामिया पर भी इसका असर पड़े, इंतजामिया पर दबाव पड़े, इसी वजह से बंद का ऐलान किया गया है। और बौद्ध एसोसिएशन ने तो बंद का ऐलान किया ही है। इसके अलावा जो मर्चेंट एसोसिएशन है वो भी अपनी दुकानों और कारोबार को एक तरह से बंद रखेंगे।
ताकि इंतजामिया पर इसका एक तरह से दबाव बनाया जाए। हालांकि एसआईटी इसमें तश्कील दी जा चुकी है, एसआईटी जांच पड़ताल कर रही है और एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद जो सच्चाई है वो एक तरह से निकलकर सामने आएगी। हालांकि तारीफ यहां पर इंतजामिया की भी करनी होगी, पुलिस की भी करनी होगी, जिसने महज 24 घंटे के अंदर जो लड़की जिसका अगवा किया गया था उसे एक तरह से बाजियाब कर लिया है, उसे बरामद कर लिया है। और अब लोगों में नाराजगी इस बात की है कि इस पूरे मामले के पीछे जो लोग हैं उन्हें बेनकाब किया जाए, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। और लद्दाख जैसी जगह जो बहुत पुरअमन जगह है, जो पीसफुल जगह है, जहां पर इस तरह की हरकतें नहीं होती थी माजी में, इस पर पूरे तौर से ब्रेक लगाया जाए और लद्दाख का जो अमन है वो एक तरह से बरकरार रहना चाहिए। बौद्ध एसोसिएशन यानी एलबीए की अपील पर मर्चेंट एसोसिएशन लेह ने बंद का ऐलान किया है और फैसले के मुताबिक लेह शहर में आधे दिन का बंद रहेगा, जबकि खालसी सब डिवीजन में पूरे दिन का बंद मनाया जाएगा। तंजीमों का कहना है कि यह बंद दबाव डालने का जरिया है ताकि तफ्तीश में गैर जरूरी ताखीर न हो और इसकी जल्द से जल्द जांच पड़ताल होनी चाहिए। कसूरवार को सख्त से सख्त सजा दी जाए, केस की कार्रवाई शफाफ और गैर जानिबदार हो, इसी वजह से दबाव डालने की पूरी कोशिश की जा रही है। दरअसल लद्दाख में इस मामले को सिर्फ एक फौजदारी केस के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि यह बच्चों के तहफ्फुज़ से जुड़ा हसास मसला है। समाजी हमआहंगी और अमन पर असर डालने का खदशा भी जाहिर कर रहा है। अवाम यह पैगाम देना चाहते हैं कि ऐसे जराइम पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। इसीलिए मुख्तलिफ समाजी और तिजारती तंजीमें एक जबान होकर सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रही है। इंतजामिया ने बंद के ऐलान के बाद सिक्योरिटी पूरे लद्दाख में अलर्ट कर दी है, अलर्ट जारी किया गया है पूरे लद्दाख में। पुलिस और सिविल इंतजामिया हालात पर मुसलसल नजर बनाए हुए हैं ताकि अमन अमान मुतासिर ना हो, कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। और हुक्काम का कहना है कि तफ्तीश कानून के मुताबिक आगे बढ़ रही है और किसी को जो गुनहगार हैं या इसमें जिनका भी हाथ है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आगे इसमें क्या कुछ हो सकता है। लोगों में काफी नाराजगी है इस पूरे मामले को लेकर। वहीं पर एसआईटी की रिपोर्ट के बाद चार्जशीट दाखिल की जाएगी, क्योंकि अब इस पूरे मामले पर एसआईटी जांच पड़ताल करेगी। दूध का दूध और पानी का पानी एक तरह से होगा और एसआईटी की जो चार्जशीट होगी वो दरअसल दाखिल की जाएगी। अदालत के जरिए तेज रफ्तार समाअत का मुतालबा किया जा सकता है। अगर इल्जामात साबित होते हैं तो पॉक्सो कानून के तहत सख्त सजा का इम्कान भी है। दरअसल लद्दाख में यह बंद एक समाजी पैगाम भी, एक बड़ा मैसेज भी है कि नाबालिगों के खिलाफ जराइम नाकाबिले कबूल है और इंसाफ में ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर जब पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की, मगर अवाम अब ये चाहते हैं कि इंसाफ होता हुआ नजर भी आए। यही इस एहतजाज और बंद की असल रूह है और असल वजह इसकी बताई जा रही है, ताकि जो कसूरवार हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले और आइंदा फिर इस तरह की कोई कार्रवाई ना हो, कोई इस तरह की हरकत करने के बारे में सोच भी ना पाए। इस वजह से सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है और यही वजह है कि इंतजामिया पर भी इसका असर पड़े, इंतजामिया पर दबाव पड़े, इसी वजह से बंद का ऐलान किया गया है।